सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और अब उनकी जगह नए चीफ जस्टिस हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के होंगे यूयू ललित। और आपको बताएं ये होंगे हमारे देश के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ये 27 अगस्त को नए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे और इसके बाद ये कार्यकाल संभालेंगे। हालांकि आपको बताएं कि इनको लेकर के पहले से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि ये वो जज हैं जो गुजरात के दंगों को लेकर जिन्होंने सुनवाई की थी और उस समय मोदी जी को 2002 के दंगों में क्लीन चिट दी थी। लेकिन अब इनको लेकर के कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के लीडर रहे हैं, आजकल वो समाजवादी पार्टी में है लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं, उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में जो न्याय प्रणाली है इसी पर सवाल उठा दिया और उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों को चुनिंदा न्यायाधीशों के पास भेजा जाता है और फैसलों की जानकारी वकीलों को पहले से हो जाती है कि क्या फैसला होने वाला है। उन्होंने कहा कि 2002 के गुजरात दंगे में जो एसआईटी के मामले में जो एसआईटी का गठन हुआ था और पूर्व कांग्रेस के जो एमएलए थे एहसान जाफरी, उनके बारे में केस गया था और उसमें मोदी को दोषी बताया गया था। उसमें जो एसआईटी के मामले में क्लीन चिट दी गई वो बड़ा अफसोसजनक है। अब ये कपिल सिब्बल एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं और वो व्यक्ति बोल रहे हैं जो पिछले 50 साल से वकालत कर रहे हैं। अब आप देखिए कि 50 साल में उनको कभी भी न्यायपालिका में गड़बड़ी दिखाई नहीं दी है, लेकिन जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में यूयू ललित आते हुए दिखाई दिए हैं तो उनको याद आ रहा है कि ये वो जज हैं जिन्होंने कभी मोदी जी को क्लीन चिट दी थी। अब मोदी जी को क्लीन चिट ना देते तो क्या मोदी जी को फांसी दे देते, तब कपिल सिब्बल को खुशी मिलती। क्या कहना चाहते हैं कपिल सिब्बल? क्या मोदी जी वास्तव में उन दंगों में दोषी थे? यह न्याय प्रणाली जो चली है, जो एसआईटी है, एसआईटी का गठन हुआ और फिर एक बात समझने की है जो कपिल सिब्बल जी का दर्द है, ये आप देखिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने जा रहे हैं यूयू ललित, इनको लेकर नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया वर्तमान सीजेआई को लेकर भी और वर्तमान न्याय प्रणाली पर भी। उन्होंने कहा कि जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी उसमें जो एफआईआर हुई थी उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वो कहते हैं अगर हो भी जाती तो उनको एक आध दिन में जमानत मिल जाती। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, जहां ये तय किया गया था कि देश में जो कट्टरवादी सोच पनप रही है उसके विरुद्ध हम अभियान चलाएंगे, वहां साधुओं ने किसी को मारने काटने और इस तरह की बातें तो की नहीं थी। तो कपिल सिब्बल का दर्द यह है कि जिन साधु सन्यासियों के ऊपर उन्होंने एफआईआर करवाई, जिसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती भी थे, वो कहते हैं कि उनको सजा नहीं हुई। अब जबकि वो जेल में रह के आए, भाई कितना जेल में रखोगे? वो जेल में रहे हैं और जो बाकी जो उनके साथ और धर्म संसद में लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं साहब वो तो जेल में रहने चाहिए थे। धर्म संसद करने वाले सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, सबको क्यों नहीं पकड़ा गया? आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस में रहने के कारण उनकी मानसिकता कैसी रही कि वो राम मंदिर के विरोध में खड़े हुए, राम जी के अस्तित्व को नकार दिया और उन्होंने कहा कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम मंदिर के विरोध में यदि कोई खड़े रहने वाला वकील था तो वो कपिल सिब्बल जी। और आज उनको आपत्ति है धर्म संसद के साधु क्यों नहीं जेल में है, उनको आपत्ति है कि मोदी जी क्यों छूटे हुए हैं। उनको लगता है कि 2002 के दंगों में दोषी बताया गया था और जब उनकी अब पोल खुल गई है, एसआईटी ने बाकायदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, अब यह तय हो गया कि कुछ आईपीएस अधिकारी और वहां के राज्य के डीजीपी वगैरह मिलकर किस तरह का एक षड्यंत्र कर रहे थे। उस षड्यंत्र में कुछ वामपंथी दल के नेता भी थे और कुछ एनजीओ भी थे जो मोदी को बदनाम करने के लिए उस तरह का एक षड्यंत्र कर रहे थे। सारा खुलासा हो गया और सारे सबूत कोर्ट को प्रस्तुत किए गए। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मोदी को निर्दोष घोषित किया जाता है। तो क्या कपिल सिब्बल ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी को अब जेल में होना चाहिए था उस समय, इनको एसआईटी को छोड़ना नहीं चाहिए था? वो कह रहे हैं साहब मुझे न्याय प्रणाली में भरोसा नहीं है। अब इनको जो है लोगों को डराया धमकाया जा रहा है।
लोगों के घरों में ईडी को भेजा जा रहा है। तो कपिल सिब्बल जी, आप देश को बताइए कि जिनके घरों में ईडी को भेजा जा रहा है, उनके घरों से जब करोड़ों करोड़ों रुपया बरामद हो रहा है, कहीं दीवारों से निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो इत्र व्यापारी को पकड़ा था, वो तो आप समझिए कि वहां वो कितने रुपए मिले उसके खिलाफ। कहीं कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कोई क्लीन चिट तो दी नहीं है। अभी जो पश्चिम बंगाल में रेड हो रही है, पार्थ चटर्जी को पकड़ा गया है, वो जो 50 करोड़ रुपए और सोना मिला है, जो विदेशी मुद्रा मिली है, वो जो भर्ती घोटाला है, क्या वो 50 करोड़ रुपया ईडी अपने पास बैग में रख के ले गई थी? वो वहां एक कोई पैकेट की तरह दिखा दिया? 9 ट्रकों में भरकर वो नोट गए जनाब, सबूत है। वो ईडी खाली हाथ गई थी कुछ बैग लेकर के, जिसमें केवल उनको चेकिंग का और दस्तावेज वगैरह थे। फाइल लेके गई थी हाथ में इस तरह से, और ट्रकों से भरकर नोट निकाला है बाहर। सारी वीडियोग्राफी है जो कोर्ट में जज के सामने प्रस्तुत की गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में रेड हुई, जिस तरह से अन्य राज्यों में और नोटों का जखीरा मिल रहा है, आप कह रहे हो आपको ईडी पर भरोसा नहीं है, आप कह रहे हो ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। 50 साल वकालत करने के बाद यदि आपका एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि जो फाइलें हैं, जो केस हैं, वो कोर्ट में चयन करके छांट के दिए जाते हैं, आप कहते हो चुनिंदा न्यायाधीशों के पास भेजा जाता है, तो किस पर सवाल उठा रहे हो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे सवाल उठा रहे हो। आप जो है मुख्य न्यायाधीश जो भी हाई कोर्ट के, उन पर सवाल उठा रहे हो। सवाल है क्यों? ये सवाल अभी क्यों आया? हालांकि जो पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं गोगोई साहब, उन्होंने इसका खुलासा करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बयानबाजी इस समय न्यायपालिका को लेकर हो रही है, ये उन्होंने बयान दिया गोगोई ने कि बड़े वकील जो है न्यायिक जो स्वतंत्रता है उससे समझौता कर रहे हैं। यानी जो न्यायिक स्वतंत्रता दी हुई है, कहीं ना कहीं उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि आप कुछ भी बोल दीजिए, आपके खिलाफ कोई केस हो नहीं सकता। अगर होगा तो प्रशांत भूषण की तरह 1 रुपया देकर आप छूट जाओगे, क्योंकि आप जाने माने वकील हो। आम आदमी अगर इस तरह से किसी जज के खिलाफ बोल दे, फैसलों के खिलाफ बोल दे, तो आम आदमी तो शायद जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि कोई वकील उसका केस नहीं लड़ेगा। जज उसके खिलाफ हैं ही, हो ही जाएंगे जब जजों पे सवाल उठाया जाएगा। अवमानना के केस में आम आदमियों को किस तरह से कोर्टों ने पेनल्टी लगाई है, आप देखिए। मतलब जुर्माना लगा देती है कोर्ट, जेल में डाल देती है। लेकिन यहां बड़े बड़े जज हैं, उन पर सवाल उठाने वाले बड़े बड़े वकील हैं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो आज जो है कभी कोई कुछ भी कह देता है। अब ये जस्टिस गोगोई हैं, इन्होंने राम मंदिर के बारे में जो फैसला दिया, कितने राजनीतिक दल के नेता थे, क्या टिप्पणी इनके ऊपर कर रहे थे? बड़े सस्ते में बिक गए। इस तरह की टिप्पणियां कांग्रेसियों ने की। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो पैसों से या पोस्ट के बल पर कोई एक राज्यसभा का टिकट देने के लालच में वो फैसला अपना बदल देते हैं? क्या राम मंदिर अयोध्या में नहीं था? क्या राम जी अयोध्या में नहीं जन्मे थे? क्या उनका जन्म भारत में नहीं हुआ था? तो बाबर क्या इसी देश का रहने वाला था? अयोध्या फैजाबाद में जन्म लिया था, जिसका नाम आज अयोध्या हो गया है। तो क्या कहना चाहते हैं ये कांग्रेसी? कांग्रेसियों का दर्द असल में यह है कि आज जो फैसले हो रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हुए, फिर चाहे वो अब जो है काशी और मथुरा को लेकर होने जा रहा है, इनको लगता है कि यार ये तो सनातन संस्कृति और हिंदुओं के सारे जो मंसूबे हैं वो कामयाब होते जा रहे हैं। तो कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की दिक्कत है। कम्युनिस्टों की दिक्कत अभी तक समझ में आती थी मुझे सामने, लेकिन कपिल सिब्बल जी को इस बात का दर्द होगा कि धर्म संसद के साधु क्यों बाहर घूम रहे हैं, राम मंदिर पर फैसला क्यों ऐसे हो गया, मोदी जी जेल से बाहर क्यों हैं। ये उनकी बौखलाहट जो है ये समझ में आ रही है, क्योंकि आज ऐसे वकीलों की बिल्कुल नहीं चल रही जिनकी कभी तूती बोला करती थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये कपिल सिब्बल साहब आके खड़े हो गए हैं, अब तो इनके सामने कोई बोलने वाला है ही नहीं। और केस जो वो कह रहे हैं ना कि पहले से वकीलों को पता लग जाता है कि क्या फैसला आने वाला है,
लोग ये चर्चा करते थे कि कपिल सिब्बल साहब के पास केस है, 100% जो कपिल सिब्बल चाहेंगे, जिसके पक्ष में खड़े हैं, फैसला तो उधर ही होना है। ये होता था। तो कपिल सिब्बल जी शायद अपनी ही पोल खोल रहे हैं, अपने ही कार्यक्रमों के बारे में उन्होंने जो बताया है वो उस समय होता होगा। मैं नहीं जानता आज क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में कभी गया नहीं, ना मैं वकील हूं। कपिल सिब्बल जी जानते हैं। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देने के लिए क्या देश के चीफ जस्टिस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? सवाल तो ये भी है। वंदे मातरम।